तकबीर तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के बयान से देश और दुनिया में आग लगी हुई है, पर मजाल के भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ा एक्शन उठाते हुए नुपुर शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। पर नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, तो नुपुर शर्मा को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो भारतीय मुसलमानों को उनकी औकात दिखाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। पर क्या मालूम था कि उम्मत के मुसलमान इसके ऊपर जाग जाएंगे और खाड़ी देशों से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। न कि खाड़ी देश बल्कि तमाम देशों से कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी को कदम उठाना पड़ेगा निष्कासित का। निष्कासित कर देने से सारे मसले हल नहीं होंगे। जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे नुपुर शर्मा को डाला जाए, ये मांग कर रहे हैं। जिसका विरोध देश में हो रहा है, तो देश के मुसलमानों के ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके लाठियां मारी जा रही हैं, तो वहीं उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। पर दुनिया भर में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर तुर्की से सामने आई, जिसको मैंने आपके सामने रखा। और अब बड़ा विरोध जो है कुवैत से सामने आया है। कुवैत में किस तरीके से भारतीय लोग जो हैं और खासतौर पर वहां के लोग सड़कों पर निकले हैं, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तकबीर तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने महज ये वीडियो देखा। ये वीडियो एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है उन नफरती लोगों के ऊपर जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए दिखाई दिए, जहां साफ शब्दों में वो लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले कलमे को पढ़ रहे थे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ये आम लोगों का गुस्सा है जो कुवैत की सड़कों पर दिखाई दिया। पर कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पर कुवैत सरकार ने बड़ा स्टेप उठाया है और तकरीबन भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा उनका दोबारा कुवैत आना बैन कर दिया जाएगा। कुवैत के न्यूज़पेपर अरब टाइम्स के मुताबिक फहील में प्रवासियों ने जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे कुवैत सरकार बेहद नाराज है। इसे सीधे तौर पर कुवैती कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। दरअसल भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के करीब 10 दिन पहले एक टीवी चैनल में हुई डिबेट के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले ने जोर पकड़ा और इस्लामिक देशों ने भारत की निंदा की। नुपुर के खिलाफ कई देशों में एक हफ्ते से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस मुद्दे पर पहले 57 देशों के संगठन OIC ने विरोध जताया और इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब
ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान पर ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। भारत अपनी जरूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से इंपोर्ट करता है। वहीं कुवैत में काम करने वाले कुल मिलाकर भारतीयों की संख्या 4.5 लाख है। कुवैत की कुल आबादी में 75% प्रवासी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इससे भारत को 5.5 विदेशी मुद्रा मिलती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की, उससे दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो एकजुट हुए और नुपुर शर्मा के खिलाफ बिगुल फूका। पर यहां ये मांग की जाने लगी कि भारत माफी मांगे, पर भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया से और देश के मुसलमानों से किसी को माफी मांगने की जरूरत है तो वो है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने बरसों से नफरत फैलाई और नफरत इस हद तक इंजेक्शन के जरिए लोगों के नसों में भर दी गई, जिसका शिकार खासतौर पर नुपुर शर्मा दिखाई दी। और उसने नफरत भरे इंजेक्शन को लेते हुए इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने जहन और नसों में भरी कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर बैठी। और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के चलते वो भारतीय मुसलमानों को ललकारने की कोशिश कर रही थी कि आपके हुजूर की शान में मैं गुस्ताखी करूंगी, पर यहां आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जब अरब देशों से और तमाम दुनिया के मुसलमानों ने इसके खिलाफ सवाल खड़े कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई और एक मांग उठने लगी कि भारत माफी मांगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो नफरत उसने फैलाई है उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने की जरूरत है कि जो नफरत उसने अपने टीवी चैनलों के एंकरों को अपने सूट बूट को चमकाने के लिए दी थी, उस चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत है जो दिन रात गंदगी देश के और इस्लाम के खिलाफ फैलाने की कोशिश करता रहा है, जिसके चलते आज दुनिया भर में हमारी फजीहत हो रही है। और इस फजीहत की, इस जलालत की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके सवाल किया जाना चाहिए। और सवाल यही है कि आखिरकार जब देश और दुनिया के मुसलमान लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं तो क्यों नहीं अब तक आपने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया? क्या ऐसी मजबूरी है कि उसे सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है पर उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा? मैं हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।